धन्यवाद सर। एक बार से सबको जोहार। देख रहे थे सुबह से ही, जैसे मनोज सर ने अभी और उसके बाद के भी हमारे जो वक्तागण थे, जो वैज्ञानिक लोग थे, आप सब लोगों को खेती के बहुत अच्छे अच्छे चीज बताए। और अभी जो बच्चा जब बोल के जो गया हमारा, बहुत अच्छा लास्ट लाइन बोला कि नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि जो पशुधन, बीज और इन सबों का जानकारी नहीं रखता है या बिना जानकारी रखे एक किसान अच्छा किसान नहीं बन सकता है। तो किसान भाइयों, हम जब बात कर रहे थे अभी झारखंड प्रदेश की जो बात कर रहे थे, अलग अलग तरह के यहाँ के टोपोग्राफी जिस तरह का है या यहाँ का जो ज्योग्राफिकल या भौगोलिक स्थिति है, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को सालों भर खेती करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे जमीन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत जल्दी पानी सूख जाते हैं। हमारे नदी नाले या जलाशय ऐसे हैं जहाँ से भी हम बहुत ज्यादा सालों भर पानी नहीं ले सकते हैं। बहुत अधिक पटवन के नदी या नहर की हम लोग को बहुत सुविधा नहीं है। नहर बनाना भी है तो एक गांव से दूसरे गांव जाने में बीच में कोई पहाड़, टंगरा टुंगरी ऐसे आते हैं, तो नहर बनाने में भी काफी परेशानी हो रही है। ऐसे केवल परेशानियों से जूझा हुआ केवल भूखंड ये नहीं है, भगवान ने हमें भी कुछ अच्छा चीज दिया है जिसका उपयोग करके हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसमें देखिए, खेती बाड़ी, जितना जमीन में आप खेती बाड़ी आसानी से कर सकते हैं, जितनी की पानी है आपके पास, जितना का बाजार है, उतना में आप खेती बाड़ी कीजिए। लेकिन बाकी सब जमीन का निश्चित तौर पे हम लोग पशुपालन में अगर उपयोग करते हैं तो अपनी आमदनी जो आ रही है अभी, उसको हम थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। और झारखंड जैसे प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए ही नहीं, झारखंड जैसे इस तरह से जंगल झाड़ में बसे हुए जितने भी प्रदेश हैं, उनमें देखिएगा पशुपालन वहाँ के लोगों की जीविका के लिए प्राचीन समय से ही एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आई है। और झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विशेष करके जो मांस वाले पशु है, समय कम है, हम थोड़ा सा जल्दी बात करना चाहते हैं। जैसे मांस वाले पशुओं की महत्ता हमारे यहाँ पे बहुत रही है। जैसे बकरी पालन की डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, अगर बकरी पालन के लिए बात करें तो अकेला बकरी पालन ऐसा है जो झारखंड के सब घरों तक पहुंचा हुआ है। गो पालन में दूध का महत्व हमारे यहाँ पे कम रही है, क्योंकि प्रोटीन वाले, जैसे अभी जोगिया साहब बता रहे थे कि हम लोग काम करने वाले मजदूर थे, इतने पहाड़ पर्वत को काट के खेत बनाए हैं, तो वहां पे हमें न्यूट्रिशन में खासतौर से प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। और ये मांस से हमको प्रोटीन हमेशा मिलता रहा। इसको अब हमें जरूरत है कि एक व्यवसायीकरण की ओर ले जाए, किस तरह से उसको हम अपने एक व्यवसाय के रूप में करें। और जो पहले केवल हम रीति रिवाज में जोड़ते थे कि शादी ब्याह, किसी का मुंडन हो गया, छठी हो गया या कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ कुछ भी थोड़ा बहुत भी जो रीति रिवाज है, सब में हम लोग बलि को रोक कर रखे थे। बलि का मतलब होता था कि उस बहाने हम लोग घर वाले को सबको मांस उस भरपेट खिला सके, एक वो भी होता था। ये नहीं होता था जिनके पास खस्सी उसी नहीं थे, तो देखिएगा हम लोग मुर्गा मुर्गी में आते थे, कभी चरका मुर्गी, कभी रंगिया मुर्गी, कभी ऐसा होता था कि नहीं है, होता है ना। तो ये सभी कारण थे, हमारे पास इन सबों की भरपूर थी, मैंने बहुत ज्यादा मिलते थे और हम लोग उसको महत्व देते थे। और देखिएगा, बलि मतलब भगवान को हम लोग चढ़ाते थे भी कि हमारे ये बहुत प्रिय है, हमारे पास बहुत है, तो हम आपको दे रहे हैं खुशी के लिए। इस तरह के चीजों पर हम लोग जोड़ के रखे थे। तो अब समय आ गया है भाई, इन सबों को रीति रिवाज से छोड़ के हमें थोड़ा व्यवसायीकरण पे जाए। और विशेष करके बकरी पालन में हम बहुत ज्यादा चीजों पर बात नहीं करेंगे, तो कम से कम 4-5 चीजों पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो पहला चीज, आपको सब लोगों को हम लोग कॉपी कलम भी दिए और हमको लगता है सब लोग जानते भी हैं, तो कुछ चीजों को लिखिए तो आपका ध्यान भी रहेगा वहां पे। और जैसा कि मनोज सर ने आपको पहला प्राकृतिक में 2 प्राइज भी दिए हैं, नैनो से लेके वो जो इफ्को वाले प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को, बाद में आप जवाब दे तो आप लोगों को उचित प्राइज दिया जाएगा। बकरी पालन में सबसे पहले कोशिश कीजिए आप लोग अपने जो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां आपके पास जो है, काली रंग की, सफेद और भूरी, जिसको गोला कलर कर रहे हैं आप लोग, ये 3 काली वाली जो करिया वाला सबसे ज्यादा है, उसमें दिनों दिन देखिएगा उसके छगरी या जो बकरी है या पटरू है, खस्सी है, इन सबों को थोड़ा थोड़ा छोटा होते जा रहा है। और ये हर गांव से शिकायत रहती है कि इसके पहले बड़े होते थे, अब ये छोटे आकार के हो रहे हैं। जो ढाड़ है हमारे, पहले बड़े बड़े बच्चे देते थे, अब छोटे बच्चे दे रहे हैं। या जिनकी खस्सी है बड़ी नहीं हो रहे, खिला पिला तो ठीक रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है।
इसका पहला दोष जाता है हमारे प्रजनन का जो चीज है उसमें। हम अपने बकरों को देखिएगा इधर उधर जैसे ही भागने लगता है इधर उधर का, आप लोग 3-4 महीना 5 महीना में खस्सी कर देते। पहले गांव के आसपास में बकरा रखने का एक विवाद था, हर गांव में कुछ न कुछ, क्या टर्म में हम लोग बोलते थे, बोधा टाइप का जो बकरा रहता था ना। तो अब वो नहीं है, उनकी जरूरत है प्रजनन के लिए। आप कोई अपना रखने के लिए क्यों, उसका मांस बिकता नहीं है, बड़ा हो जाता है, तो हम लोग बड़ा बकरा रखते नहीं है। तो अच्छे माँ बाप नहीं होंगे तो बच्चा का गुण भी उसी में जाता है, माँ बाप का ही गुण जाता है, जिस कारण हमारे पास में बकरे बड़े नहीं, जो आने वाले दिनों का जो पीढ़ी है खस्सी बड़े नहीं हो रहे, और उनकी जो मादा है वो भी छोटी होती जा रही है। आप लोग कोशिश करिए अपने गांव में प्रजनन के लिए बकरा रखिए, और अपने घर का बकरा मत रखिए, कहीं दूसरे टोला मोहल्ला का या दूसरे गांव का रखिए। ख्याल रखिए कि एक आसपास में चरने वाली बकरियों को मत रखिए, उसमें से जो बकरा हो रहा है। हम लोग अक्सर करते हैं कि अपने ही घर का जो बढ़िया ढाड़ का बकरा है उसको बकरा प्रजनन के लिए रख लेते हैं। आदत है, देखते हैं कि बहुत अच्छा बढ़ता है इस ढाड़ का बच्चा, तो हम लोग उसको बकरा के लिए रख लेते हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसको इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे करता है कि आपके जो अगला पीढ़ी है उसको, उसका नस्ल को कम करते जाता है। पहला सुधार यहाँ से करिएगा, बढ़िया ढाड़ खरीदिए जो 2 बच्चा देते हैं। 3 या 4 बच्चा दे रहे बोल के सेठी बघारने की जरूरत नहीं है, उसके बच्चे थोड़े कम बढ़ते हैं। ब्लैक बंगाल में 2 ही बच्चा देने की क्षमता अच्छी होती है, और जो 2 बच्चा देते हैं वो बच्चा थोड़ा हिस्टपुस्ट होता है और जल्दी बढ़ता है, रोग बीमारी उसमें कम होता है। तो पहला इस पे रखिएगा, प्रजनन पे ध्यान देने का। दूसरा में आप लोग का अपने घर का गोहाल पे, जहाँ पे हम लोग बकरी रखते हैं, इतने दिनों से हम देख रहे हैं और हम भी उसी तरह के माहौल से पले बड़े हैं, तो देखे हैं कि बकरियों के आवास पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, किसी तरह से घुसा देते हैं वहां पे। अगर मेरे पास 10 बकरी है तब भी उतना ही जगह, 25 हो गया तब भी उतना ही जगह रखते हैं, और बाद में नीचे देखिएगा हमेशा भींगा हुआ रहेगा। दिन भर घूम के आती है, रात भर वहां पे नमी में बैठी रहती है, नींदे में घुसिएगा तो कादो कीचड़ भरा रहता है। उससे बकरियों को बहुत दिक्कत होता है, विशेष करके बकरियों के पेशाब में थोड़ा दूसरे जानवर के पेशाब से ज्यादा दुर्गंध निकलता है, आप लोग महसूस किए होंगे। और उन सबों के साथ जब वो रात भर बैठती है तो तरह तरह के परजीवी रोग से शिकार तो होते ही है, इसके अलावा जो सांस संबंधित बीमारियां हैं ये भी उनमें ज्यादा आती है। और इन दोनों बीमारियां आने के कारण जो संक्रामक बीमारियां हैं हमारे, जो जिससे सबसे ज्यादा मौत होती है, जैसे पीपीआर या बकरियों का चेचक, इंट्रोडॉक्सिमिया या पतला पैखाना, सर्दी खांसी, ये सभी बीमारियां आने लगती हैं। तो पहला ध्यान दीजिए आवास पर। हम लोग इसमें कम पूंजी पे कुछ आवास सुधार के लिए कई गांवों में हम लोग काम किए हैं, जैसे सारजमडी या उसके आसपास के गांव, कम से कम 20-25 गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी ये गेतरसुत के आसपास में भी जो हुंड्रू या हुंड्रू जारा, खमावन, इन सबों में करीब करीब हम लोग 500-600 छोटा छोटा पीढ़ा बनवाए। आप लोग बहुत लोग देखे होंगे, हम तो देख रहे हैं, कुछ किसान उसमें लाभुक भी हैं हमारे। तो उस पीढ़ा से हमें काफी फायदा हुआ। जो पीढ़ा आप लोग घर के बाहर बनाते हैं बैठकी लगाने के लिए, उस पीढ़ा को घर के अंदर बनाइए। बकरी घर के अंदर जो दीवार के किनारे किनारे में है वहां पर बनाइए। बकरियों का आदत है कि हमेशा सूखा जगह बैठते हैं। कभी भी देखिएगा आंगन में खटिया बिछा हुआ रहे तो बकरी खटिया के ऊपर बैठेगी, या पीढ़ा है तो वहां पे वो भींगा जगह या गंदा जगह बैठना नहीं चाहती है। तो इसी का फायदा उठाना है हमें। गुहाल के अंदर में किनारे किनारे में कोशिश करें छोटा छोटा पीढ़ा, ज्यादा नहीं, 2 फीट चौड़ा कीजिए और 1 फीट के ऊंचा कीजिए। देखिएगा किनारे किनारे जितना, जिस गुहाल में आप 20 बकरी रखती हैं, ऐसा अगर बना दीजिएगा तो उसी गुहाल में आप 30-35 बकरी आराम से रख सकते हैं। और आपकी बकरियां सुबह भी निकलेगी, एकदम साफ सुथरा निकलेगी, कहीं से भी किसी तरह का जो ये सांस सर्दी खांसी का प्रॉब्लम या जो पतला पैखाना का दिक्कत होती है, ये सब धीरे धीरे कम होगा। अचानक नहीं होगा कि हम अभी पीड़ा लिए बना लिए और 15 दिन में खोजिएगा कि कम नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। देखिएगा धीरे धीरे कम होगा और कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके बकरे जो है उनकी ग्रोथ रेट जो है ना वो अधिक हो रहा है। आपकी बकरियां समय पे हिट में आ रही है, बच्चा जो दे रही है हिस्ट पुस्ट दे रही है, इस तरह के प्रभाव आप देख सकते हैं आवाज से। तीसरा में कोशिश कीजिए
जो सब लोग कभी कभी करते हैं, कृमिनाशक दवा का प्रयोग हम लोग पशुओं में बिल्कुल नहीं करते। चाहे पशु में आप बकरी रखे हैं, गाय भैंस रखे हैं, यहाँ तक कि अगर देसी मुर्गी भी आप रखे हैं, तो उन सबों में भी कृमिनाशक दवा का समय समय पर आप लोग प्रयोग अवश्य करें। कृमिनाशक दवा को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत सस्ती दवा है तो हम लोग हल्के में लेते हैं। पर होता क्या है कि आप जो भी खाना उसको खिला रहे हैं या चरा रहे हैं, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा हम चरा रहे हैं, पर जो बकरी को शरीर में लगना चाहिए उस खाना का कुछ अंश जो होता है उसके पेट में रहने वाले कृमि खा लेते हैं। उससे क्या होता है, रोज उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। कुछ ऐसे परजीवी भी होते हैं उसमें जो उससे खून भी चूसते हैं। तो रोज अगर एक कृमि 1-2 बूंद भी पूछे और उसके अंदर 50-60 है तो 100 बूंद तो चूस रहा है। कोशिश इससे क्या होता है ना कि बकरी का शरीर नहीं लगता। बहुत लोग फोन करते हैं, देखिएगा उसमें कि हम चरा रहे हैं बढ़िया से लेकिन शरीर नहीं लग रहा है, जितना बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है, दिनों दिन लटते जा रहा है, पंजरा सब दिख रहा है, ऐसा शिकायत होता है। तो ये सबसे अगर बचना है तो आप कम से कम प्रत्येक 3 महीना 4 महीना में कृमिनाशक दवा पिलाइए, चाहे खिलाइए। गोली भी मिलता है, पिलाने का भी मिलता है, बहुत आसान है। और बदल बदल के खिलाइएगा। एक ही दवा साल भर में हर बार बड़ा बोतल ले लिए और हर बार दे रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। 3 महीने 4 महीने में अगर संभव हो तो उन सबों को बदल बदल के, जैसे एक बार अगर एल्बेंडाजोल दिए तो दूसरा बार फेल्बेंडाजोल दीजिए, नेक्स्ट में ऑक्सीक्लोराइड दिए, कभी कभी आइवरमेक्टिन भी थोड़ी महंगी दवा है इंजेक्टेबल, उसको भी आप दे सकते हैं। बकरियों में खासतौर से आइवरमेक्टिन का तो ज्यादा ही फायदा मिल रहा है क्योंकि खस्सू उसू टाइप का बीमारी को भी वो ठीक करता है। तो 1 ml आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन है 1 ml चमड़ा के नीचे देने की जरूरत पड़ती है। इससे आपको अंदर के परजीवी को भी मारता है और ये बाहर में जो ढीला जो कठेल गडल जब होता है ना उन सबों को भी मारता है। तो साल भर में कम से कम बरसात से पहले इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ये तीसरा रहा, आपको कृमिनाशक की हम बात कर रहे थे। चौथे में कोशिश नहीं करना है, ये बकरी को अगर बचाना है, व्यवसाय की ओर जाना है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन, टीकाकरण का। और टीकाकरण आपके सभी पशुओं में, मैं बात करूं तो जैसे दुधारू पशुओं में भी आजकल गांव-गांव में देख रहे हैं संकर नस्ल की पशु पहुंचे हुए हैं। हालांकि हम लोग फिर इस मंच से बात कर रहे हैं कि आप लोग देसी को ही बढ़ावा दीजिए। कम मेंटेनेंस में, अगर आपको झंझट ज्यादा नहीं लेना है, डॉक्टर के पास ज्यादा नहीं पहुंच करना है, बार बार परेशान नहीं होना है, तो देसी नस्ल की गाय को ही बढ़ावा दीजिए। उन सबों में अभी आप 10 लीटर 12 लीटर तक दूध आसानी से ले सकते हैं। और इससे ज्यादा हमको लगता है कि बहुत किसान संकर नस्ल रख के भी नहीं ले पाते क्योंकि उनकी मेंटेनेंस हम उस तरह का नहीं कर पाते। तो उसमें भी टीकाकरण की बात कर रहे थे। बड़े गाय भैंस अगर आप रखे हैं तो झारखंड में सबसे ज्यादा पाई जाती है HSBQ और FMD। कम से कम आप 2 टीका है HSBQ का मिश्रित टीका मिलता है, साल में 1 बार करने की जरूरत है। ये आप गाय भैंसों में ही करें, ऐसे भेड़ बकरी में इसकी बहुत कम जरूरत होती है। गाय भैंस में कोशिश करें, विशेष करके जो संकर नस्ल के पशु रखे हैं वो निश्चित तौर पे करें। ये साल में 1 बार करना है और बरसात से पहले करना है। बाकी जैसे होता है दवा की मात्रा और ये सब उसमें लिखा रहता है आसानी से, और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग हम लोग को फोन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। दूसरा में जाइएगा खुरा चपका का वैक्सीनेशन के लिए। खुरा चपका जितने खुर वाले जानवर हैं उसको किया जा सकता है, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर। तो आप प्राथमिकता दें 3 जानवर पे, गाय भैंस और सूअर में ये ज्यादा होता है। खुरा चपका का मार भेड़ और बकरी में थोड़ी कम है, लेकिन जिस क्षेत्र में फैला हुआ है वहां पर भी कर सकते हैं, वहां आप लोग कर सकते हैं निश्चित तौर पे। ये साल में 2 बार लगेगा। इसका म्याद, काम करने की जो म्याद है वो 6 महीना ही है। आप लोग कोशिश करें खुरा चपका का वैक्सीनेशन प्रत्येक 6 महीना में कराने का। अब आते हैं वैक्सीनेशन में, हम लोग बकरी में जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे मुख्य रूप से, बकरी में 3-4 वैक्सीन का लोड है। अभी हम लोग कुछ गांव में, अभी जो आर्या के तहत 20-25 गांव में हम लोग इंटेंसिव वैक्सीनेशन करा रहे हैं, वहां पर देखें इन बीमारी का लगभग अब जो इंसिडेंस है काफी कम हो गया या नहीं के बराबर हो गया। पहला वैक्सीन बकरी में जोड़ दीजिए PPR का।
ऐसे उसमें लिखा रहता है प्रत्येक 3 साल में लगाने का, उस पर मत जाइएगा। आप लोग कोशिश करें प्रत्येक साल लगाने, क्योंकि बहुत सारी नई बकरियां बड़ी हो जाएंगी, कुछ खरीद हो जाएगा, कुछ बिक जाएगा, तो इसको लेके आप झंझट नहीं लेना है। प्रत्येक 3 साल में ये प्रत्येक साल में पीपीआर का वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत है, और ये साल में एक बार लगे। किसी भी मौसम को आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी महीना से, कोई दिक्कत नहीं है। बकरियों में ये वैक्सीन चमड़ा के नीचे लगेगा, और वैक्सीन गला के आसपास ही लगाने की कोशिश कीजिए। अगला पैर और कान के बीच वाला जो गला वाला गर्दन वाला भाग है वहां पर ही लगाइए। नेक्स्ट वैक्सीन में जाइए। यहाँ के लिए जो महत्वपूर्ण है, बकरियों का चेचक। पहले तो नहीं था, पर अभी बहुत तेजी से आ रहा है। बकरियों का चेचक वाला वैक्सीन को आप लगा सकते हैं, और ये भी साल में एक ही बार लगेगा। ये दोनों वैक्सीन साल में एक बार। इन दोनों को अगर समझ लें, आदत में अगर आ गया है आपको, तो तीसरा वैक्सीन की ओर जाइए, इंट्रोटॉक्सिमिया का। ईटी वैक्सीन करके आती है, कभी कभी इसका इंट्रोटॉक्सिमिया और इसमें टेटनस का भी कभी कभी मिला हुआ मिलता है। जो मिल जाए आपको, अगर केवल इंट्रोटॉक्सिमिया का मिलता है तब भी चलेगा। इसको भी साल में एक बार लगाने की जरूरत है। इन तीनों वैक्सीन को आप कोशिश करें एक एक महीना के अंतराल पे लगाएं। कोई भी वैक्सीन अगर आप लगाते हो तो 15 से 20 दिन का अंतर लेना जरूरी है, उससे पहले नहीं लगाएंगे आप। और ये तीनों के तीनों वैक्सीन पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ है। अगर आपके किसी बकरी को, कोई भर्ती बकरी को भी लग जाता है, तब भी इसके कारण गर्भपात नहीं होगा। फिर भी आप कोशिश करें, जो 3-4 महीना से ऊपर जा रहे हैं उन सबों को नहीं लगाए। कभी पकड़ने उकड़ने में मैकेनिकल इंजरी के कारण गर्भपात हो भी सके, लेकिन ऐसे गलती से अगर लग जाता है तो इसके कारण कुछ हानि नहीं होगा आपको, इसका चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, इतना काम भी अगर हम लोग करते हैं पशुधन के लिए, तो पशुधन में जो मृत्यु दर होता है उसको हम लोग काफी कम कर सकते हैं। साथ साथ जो उनकी शरीर वृद्धि या जो उत्पादन उनके नस्ल के अनुसार हम लोग जो चाहते हैं ये ले सकते हैं। इसके अलावे जो सबसे झारखंड में सबसे ज्यादा इग्नोरेंस है, जिसपे हम लोग ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, वो है पशु पोषण पर। इन सब के अलावे पोषण पर हम लोग देसी वाला बोलते हैं, देखिएगा बहुत गलत ढंग से, बहुत ये ढंग से बोलते हैं कि अरे ये तो देसी है, हम इसमें कितना उत्पादन ले सकते हैं। गाय में भी जो छोटी छोटी गाय है, उन सबों को भी हम लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। पर उनको आप सोचिए दिन भर में देते क्या है। अभी जैसे धान कटने के बाद अगर निकल जाती है तो बेचारी ढेला पत्ता और परास पत्ता सूखा खा के ही तो जिंदा रहती है, और उसमें आप सोचेंगे कि दूध उत्पादन दे, तो ये नहीं हो सकता है ना। तो यार वो देसी जो जानवर है हमारे, उन सबों को भी अगर पोषण से आप लोग काम लें। पोषण में अभी जैसे जो मोटा अनाज की बात कर रहे थे, उनको अगर हम लोग अपनाते हैं तो उनके जो सूखे वाले, जैसे मकई आप लगाए तो मकई का डंठल आप यूज कर सकते हैं। मड़ुआ के डंठल तो यूज करते ही है, या ज्वार बाजरा, इन सबों का डंठल आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पत्तों को लगाने का कोशिश कीजिए वृक्ष में, जिसपे ज्यादा थोड़ा प्रोटीन ज्यादा रहता है। जैसे सुबबुल के पेड़ हमारे झारखंड के टुंगरी टांगरा में थोड़े कम है, सुबबुल के वृक्ष लगाइए। ग्लाइरिसीडिया वगैरह सब देखिएगा काफी लंबे समय तक चलते हैं। या वैसे पत्तों को अपने मांस वाले पशुओं को ज्यादा खिलाइए, जिसके बीज आसानी से 2 भाग में बढ़ जाते हैं। मतलब जो लेग्यूमिनस क्रॉप है उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक। अगर में देखिएगा जो भी पत्ते ऐसे हैं जिनके बीज 2 भाग में अगर बढ़ते हैं, तो उसमें उसके पत्तों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है। उसको मांस वाले पशुओं को अगर हम खिलाते हैं तो आपके मांस वृद्धि अधिक मिलेगा। जितना बाकी जो, जैसे आप मान लो पीपल का पत्ता कोई खिला रहा है और कोई बेर का पत्ता उसके पास है, या कटहल का पत्ता है, या सुबबुल का पत्ता है, तो पीपल का पत्ता से ज्यादा मांस वृद्धि में सहयोग करेगा आपके बेर का पत्ता, सुबबुल का पत्ता, कटहल का पत्ता। तो इस तरह के पत्तों का भी आप तमांगन जरूर कीजिए। कोई अगर चारा लगाना चाहते हैं तो मकई और रबी के समय में बरसीम आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो बहुवर्षीय चारा फसलों में गिनिया है, बहुत लोगों का हम दिव्यांग में तो बताते ही है, गिनिया यहाँ के टुंगरी टांगरा में बहुत बढ़िया सर्वाइव करेगा। आप पानी उनी देने की जरूरत नहीं है, पड़ा हुआ रहेगा कुटुस उटुस के झाड़ के किनारे। जैसे ही पानी पड़ेगा फिर से वो पूरा घास देता है। आप लोग गिनिया वगैरह लगाइए, जिनके घरों में लगाना हो, जिनके गाँव में
तो इस बरसात में दिव्यांग से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, वहां पे है, कुछ उखाड़ के लाइएगा तो दूसरे साल में अपने आप आपके वहां पे पूरे गांव में फैल जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे चीजों को थोड़ा बहुत ज्यादा में ओवरलोडेड हो जाएगा। इतना ही बात पे अभी हम लोग ध्यान दें, और जैसे जैसे परेशानी होते जाइएगा तो फिर दिव्यांग से संपर्क करके आप लोग विशेष जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। अच्छा सर लोग का यार, जैसे ये लोग बताए थे कुछ पुरस्कार आपको देना है। एक दो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जो सबसे पहले जवाब देंगे उनको क्या। अच्छा चलिए, अरे इसमें कौन बता सकते हैं कि बकरियों में पीपीआर का इंजेक्शन कितने महीनों में रिपीट करना चाहिए, दोबारा देना चाहिए? ये बताओ भाई। इसको लिख के भेजिए व्हाट्सएप में। कितना बताए? गलत बता रहे हैं आप बताइए। पीपीआर का इंजेक्शन दोबारा कितने साल में, मान लो आज हम दिए तो अगला बार हमें और कितने दिनों के बाद देना चाहिए? 6 महीना के अंतर में। अभी तक और कोई एक साल। हाथ उठाना है, जोगिया था बोल रहे हो 1 साल। हाथ उठाना है। अच्छा वाह वाह, वो टोपी वाले पहले बोले यार, इधर देखिए सफेद टोपी वाले दाहिना तरफ। राजेश सर 1 साल के अंतराल। 1 साल के अंतराल में एकदम सही जवाब दिया। आइए आइए आप इधर ही। हाँ, संगीता देवी के लिए थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपको, और चलिए मंच में आइए। दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब। ये दूसरा प्रश्न थोड़ा सा जटिल करते हैं, बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। ये बताइए, आपके गांव घरों में पाए जाने वाले ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसमें, हम अभी बताए थे आपको, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाया जाता है। जो 3 पौधा सबसे पहले बताएगा उसको अगला प्राइज जाएगा। अच्छा, यहाँ से 2 उठाए हैं सर, उसके बगल वाला को दीजिए। आपको पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहला पौधा का नाम है कटहल, जिसमें ज्यादा प्रोटीन पाता है, बैर का। और जो आपने बोला था सर सबाबाहु। यार एकदम सही बताया, वाह थैंक यू। सूरजनाथ बेदिया के लिए जोरदार तालियां। आ जाइए मंच पे आइए। डॉक्टर साहब हो गया, इन दोनों को जो है पुरस्कार से सम्मानित कीजिए। थोड़ा जोरदार तालियां बजाइए भाई।